नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्वी चंपारण के रक्सौल पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, चुनावी जनसभा को किया संबोधित, विरोधियों पर जमकर बरसे। पूर्वी चंपारण में साइकिल रैली का आयोजन, मतदाताओं को किया गया जागरूक। पूर्वी चंपारण के फेनहारा में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटा, एक बच्चे की मौत, 2 लोग घायल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवहर के शिकारगंज में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, विरोधियों पर किया जमकर प्रहार। मोतिहारी में एनडीए गठबंधन के द्वारा विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने लिया भाग। एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में विद्यालय का ताला खोलकर चोरी छुपे चावल ले जाते व्यक्ति पर ग्रामीणों की पड़ी नजर, चावल की बोरी और साइकिल छोड़ हुआ फरार। और मोतिहारी के मशहूर होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने चंपारण वासियों से की अपील, बोले पहले मतदान फिर जलपान, उसके बाद कोई काम। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के रक्सौल पहुंचे। यहां भेलाही में उन्होंने एनडीए समर्थित लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस और राजद पर जमकर बरसे। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग जब से आए हैं सब झगड़ा खत्म किया। पूर्व की सरकारों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट लिया है। मदरसा को सरकारी मान्यता हम लोगों ने दिया। नीतीश कुमार की सभा में पुरुष से ज्यादा महिलाओं की संख्या नजर आई, जिसे जीविका और महिला आरक्षण का श्रेय दिया। अब बिहार में महिला आगे बढ़ रही हैं। हम लोग और भाजपा मिलकर के यहाँ पर 2005 के नवंबर से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और हमारा रिश्ता तो है 1995 का, लेकिन अब बीच में 2 बार इधर पर हम कर दिए फालतू लोगों का, और उसके बाद आप समझ लीजिए इतना गड़बड़ किया कि एक बार हटाए, फिर इस बार ऐसा गड़बड़ किया कि हम पूरे तौर पर हटा दिए और आगे जो भी जांच करना होगा सब जांच करवाओगे। और हम लोगों ने तय कर दिया, कुछ मेरे पतिया में घर पर कर देता था, अब तो सब तय हो गया है। हमने कह दिया कि अब कभी भी हम लोग अलग नहीं होंगे। बाकी सब तो इधर खूब करता है, तो ये हिंदू मुस्लिम का झगड़े में करता था जी। आप लोग आओ तो झगड़ा तो बंद कर दिए। आप बताइए, आई तो मदरसा को कोई सरकारी मान्यता दिया था, आप वोट लेगा, अरे वोटवा देगा तो मुस्लिम लोगों को तो आप यही कहेंगे याद करो कभी देता था तुमको और उसी को वोट दीजिएगा। अब हम ही लोग ने करवाए हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर जिला में 100% मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से जिला के सभी मतदाताओं को 25 मई को अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया गया। साइकिल रैली का शुभारंभ समाहरणालय मोतिहारी के पास स्थित महात्मा गांधी उद्यान से किया गया, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। साइकिल रैली मुख्य पथ से कचहरी चौक, बलुआ चौक, टाउन थाना, गांधी चौक, मीना बाजार, ज्ञान बाबू चौक, स्टेशन रोड होते हुए गांधी संग्रहालय के पास संपन्न हुई। पूर्वी चंपारण के फेनहारा में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। थाना क्षेत्र के हरिनगर के पास बस से साइड लेने के दौरान पहले ट्रैक्टर अनियंत्रित हुई, फिर पलट गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं 2 घायलों को इलाज के लिए मधुबन के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उन लोगों का इलाज चल रहा है। मृतक सेखौना गांव निवासी अशोक राय का 12 वर्षीय पुत्र झुन्ना कुमार बताया गया है, जबकि घायल 22 वर्षीय रुपेश दास और 18 वर्षीय बबलू कुमार का इलाज चल रहा है, जहां दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। पूरे देश में चुनावी पारा तेज है
और सभी के सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। साथ ही अपने विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर थे और उन्होंने बिहार के सीहोर लोकसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी लवली आनंद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक अलग मूड में दिखे। वह एक के बाद एक करके अपने सभी विरोधियों पर करारा प्रहार किया और कई गंभीर आरोप लगाए। अपने संबोधन में सबसे पहले जेपी नड्डा ने जहां केंद्र सरकार की लगभग सभी योजनाओं की विस्तार से चर्चा की, वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की नई आयुष्मान कार्ड पर फोकस किया। यूपीए के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला और कहा कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसलिए राम काल्पनिक है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि राम जन्मभूमि के केस को जरा टालो, जरा लटकाओ, जरा भटकाओ। ये तो आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, कोर्ट ने राम जन्मभूमि का केस सुलझाया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल के अंदर न्यास ने भव्य राम मंदिर बनाया और उसके प्राण प्रतिष्ठा करके गुमराह करने वाले कोई नहीं है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। दोनों जब कोरोना की टीका बन रहा था तो इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, बोला था कि नहीं बोला था, गुमराह किया था कि नहीं किया था, बोला था कि नहीं बोला था कि ये मोदी टीका है, मोदी टीका है। अपने चुपके चाप जाके मोदी टीका लगवा लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के गायघाट में एनडीए गठबंधन के द्वारा विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कड़ी धूप में भी काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का अभिवादन किया। चिराग पासवान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राधा मोहन सिंह से उनके व्यक्तिगत संबंध है और उन्होंने पूर्वी चंपारण को लेकर बेहतर काम किया है। इनकी जीत ही हमारे पिताजी रामविलास पासवान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी अपने 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने का काम करेंगे। पूर्वी चंपारण के एक विद्यालय से चावल चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। मामला जिले के घोड़ासन प्रखंड स्थित विजयी पंचायत का है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय विजयी परडिया से बीती संध्या विद्यालय का ताला खोलकर चोरी छिपे चावल ले जाते एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि इसके बाद वह चावल की बोरी व साइकिल छोड़कर भागने में सफल रहा। वहीं चोरी में प्रयुक्त साइकिल सहित चावल बरामदगी को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। ये मास्टर लोग मिलकर खपाया बेच रहा था। ये मास्टर लोग खपाया है। चोर आता था 1 बार 2 बार चोरा लेकर भागे चला जाता और चोर आता था 8 बजे 10 बजे रात में चोरा कि 7 बजे। प्रधान शिक्षक वैद्यनाथ मिश्र ने क्या कहा, सुनिए। ताला खोल के ले गए सब। तो चाबी किसके पास था? चाबी वही लग रसोईया लगने वाला। रसोईया कितना दिनों से चाबी रसोईया रखते थे? कितना दिनों से कथी कॉलेज ली। वहीं निरीक्षण कर्मी ओम प्रकाश सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। मैंने विद्यालय निरीक्षण जो होता है उस क्रम में मैंने विद्यालय पढ़िया है उसमें मैंने गया और वहाँ गया तो वहाँ बहुत सारे ग्रामीण थे और शिक्षक थे। तो वहाँ मैंने मालूम किया तो ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि कल शाम में किसी के द्वारा चावल चुराया जा रहा था और जो विद्यालय के अध्यक्ष है उनके द्वारा देखा गया और जो अध्यक्ष है वह गए तो तब तक कोई बच्चा था वह साइकिल छोड़कर और चावल का बोरी छोड़कर भाग गया था। तो आज सुबह में वह सारे विद्यालय के ग्रामीण लोग पहुंचे हुए थे और वहाँ भी शिक्षक थे। तो मैंने ग्रामीणों से पूछा कि चोरी किसने किया, तो बोले कि ताला तोड़ा नहीं गया है, ताला खोला गया है और जो पुराना वाला ताला है वह ताला खोला गया है क्योंकि उस रूम में 2 दरवाजे हैं जिसमें एक ताला बंद है और जो पुराना वाला है वह ताला खोला गया है। मोतिहारी के मशहूर होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने चंपारण वासियों से एक अपील की है। उन्होंने चंपारण के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए कहा कि यह हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। आगे उन्होंने कहा कि पहले मतदान
फिर जलपान, इसके बाद कोई काम। सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव। अब हमारे चंपारण में लोकसभा के चुनाव का समय आ गया है। पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। बड़ी गर्मी है, बड़ी तपिश है, लेकिन उसमें एक बात कहना है कि वोट देना हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। अगर हम वोट नहीं देते हैं तो हम अपने मन से अपनी सरकार नहीं बना सकते। इसलिए सबों को वोट के लिए अपने घर से निकलना ही पड़ेगा और लोगों को भी निकालना पड़ेगा, ताकि हम एक केंद्र में सशक्त और समृद्ध सरकार बना सकें, जो भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का नेतृत्व करेगा। अतः सभी अपने चंपारण वासियों से मेरा निवेदन है कि आने वाले 25 मई को पहले मतदान, फिर जलपान, उसके बाद कोई काम। पानी को कागजों में बांधने की जिद न कर, मन है इसे हदों में बांधने की जिद न कर। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।